परमात्मा का कौन सा अंग ऐसा है जिस अंग से तुम परमात्मा से नफरत कर रहे हो? तो वहाँ भेद का विधान तो है ही नहीं। अपने अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा ने बताया है शास्त्र में। आत्मा का स्वरूप अपने बाल के हजारों टुकड़े किए जाएं अग्रभाग के, जो अग्रभाग कहलाता है वो सुई से भी कम है। हाँ। ठीक है। हाँ। इसके भी 1000 टुकड़े अगर किए जाएं तो भी आत्मा का एक स्वरूप होगा, अर्थात इसका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा ही मानो। ये एक चेतन तत्व के रूप में है। अच्छा। जैसे मानो कि एक तार में करंट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, अगर तुम संसार में विचरण करके यथाउचित जैसा भी हो संतों की जैसे भी वस्तुओं का या किसी प्रकार आवश्यकताओं की स्थिति बनाए रखते हो तो ये धर्म का कार्य है, और ये धर्म के कार्य में यथाउचित सहयोग सबको करना चाहिए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज इन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, इनकी सत्संग आपने पहले भी ली है, जैसे कि वीडियो में आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ, ऊपर आई बटन भी आ रहा है। इनकी सत्संग पहली भी आई है। आज इनकी सत्संग आपके जीवन की सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सत्संग के साथ साथ महाराज जी के जो दर्शन होंगे, जैसे जल समाधि, जैसे जल में जिस प्रकार ध्यान करते हैं वो आप देख पा रहे हैं, जल में किस प्रकार महाराज जी ध्यान कर रहे हैं, वो भी आपके दर्शन हो रहे हैं। ये बड़े दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं आपको, और महाराज जी से इनसी सत्संग लेने की कोशिश रहेगी। और साथ साथ आपको ये बता देता हूँ, महाराज जी की सत्संग के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे बीच में अगर कमेंट कर देना जो सवाल आपको हित में लगे। और महाराज जी की समाधि के भी दर्शन करा रहे हैं, और महाराज जी जैसे समाधि से निकलेंगे तो हम सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम है, कुछ निकलेंगे, स्नान भी करेंगे, क्योंकि जब महाराज जी समाधि में जाते हैं तो कई दिनों बाद जाते हैं। जब बाल धोने होते हैं महाराज जी को तब ये समाधि में जाते हैं, अन्यथा ये समाधि में या जल में ऐसे स्नान नहीं करते, बाहर से ही स्नान करते हैं। जब कोई भी संत संपूर्ण नदी के अंदर स्नान करते हैं तो उनके बाल धोने होते हैं उसी दिन करते हैं, अन्यथा बाहर से ही स्नान पूरा करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम महाराज जी के अब जैसे ही बाहर आते हैं हम सत्संग लेने की कोशिश करें। महाराज जैसे ध्यान से देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं महाराज जी को, और हम अब थोड़ा सा आप दर्शन करवा रहे हैं, और दर्शन कीजिए साथ ही साथ आपको। साथियों, जैसे कि महाराज जी ऊपर चल रहे हैं, हम ऊपर चल रहे हैं महाराज जी के, और फिर सत्संग शुरू करेंगे। और महाराज जी थोड़े कपड़े चेंज कर लेंगे, उसके बाद सभी साथियों, जैसे आपके सभी के सवाल थे महाराज जी के पास लाने के लिए, और बहुत सारा संतों ने भी महाराज जी से सवाल करने की कोशिश की। कुछ व्यक्तिगत में मुझे उत्तराखंड में जो संत मिले थे उनका भी मैं सवाल इस डायरी में लिख के लाया हूँ। कोशिश करूँगा सारे सवाल नहीं ले पाया तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपके सवाल मेरे पास 70-80 है, लेकिन महाराज जी के पास मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, और संजोग ठाकुर जी की कृपा जब होती है उसी प्रकार होती है। और महाराज जी की आज अधिक निवेदन करने के बाद महाराज जी का कुछ सवालों का आज हम बात करेंगे। पहले महाराज जी से हम प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से समस्त साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी, जैसे हम कोई भी भगवान का ध्यान करते हैं तो जैसे शिष्य के गुरु के प्रति एक संबंध होता है, पिता का पुत्र प्रति एक संबंध होता है, परिवार में हर जगह जाएंगे एक संबंध अवश्य बनता है, भक्त का भगवान की तरफ एक संबंध होता है। जो भी संबंध, तो गृहस्थ का संबंध और साधक का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, एक साधक का ईश्वर के प्रति संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, और गृहस्थ में जो रह रहे हैं उनके लिए भी वो सवाल ऐड कर रहा हूँ एक ही सवाल में, उनका आपसी संबंध किस प्रकार का रहे कि वो गृहस्थ जीवन भी सफल कर सके और साधक अपनी साधना भी सफल कर सके। थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो शास्त्र में जो वर्णन किया गया है उन नियमों का पहले पालन, अगर नियमों का पालन करेगा तो वह साधक अपनी साधना को सफलता के रूप में ले जाएगा। नियमों का पालन, हाँ, सबसे पहले उसे नियम का पालन करना है। जैसे कि जो हमारे शास्त्र में वर्णन नियम है, हमें कब उठना है
और उठने के बाद कैसी प्रक्रिया, उसके बाद स्नान ध्यान के बाद हमें उपासना जप पूजन ये प्रक्रियाएं करने के बाद जब उसके पास समय स्थिति बचे तब अपना सामाजिक व्यवहार स्तर विधान करे। पहले उसे सर्वप्रथम धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा के बाद उसे अन्य कार्य करने हैं। बहुत से ऐसे कह देते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। उस स्थिति में उन्हें ये ध्यान रखना है कि अपना बहुत से थोड़े समय में ही ये त्रिकाल संध्या का समय पूरा करें। ये कोर्स है, अगर ये कार्य पूरा करेंगे त्रिकाल संध्या का तो फिर वह अपना समय स्थिर परमात्मा की हृदय में रख करके कोई भी कार्य करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है। इसलिए सबसे पहले वो ध्यान रखे त्रिकाल संध्या का। ब्राह्मण है तो गायत्री, अगर क्षत्रिय है तो दुर्गा गायत्री, अगर वैश्य आदि है तो उसके लिए बताया गया है गौरा गायत्री का विधान कर ले। और अगर शूद्र हो तो शूद्र को बताया गया है कि नाम जप करे हो, नाम जप। हाँ, उसके लिए नाम जप है। और सेवा, ब्राह्मणों संतों की सेवा करे। महाराज जी, जैसे माफ़ी चाहता हूँ अगर इस सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई सादा का सवाल नहीं, मैंने अभी कह रहा हूँ। जैसे हम वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, अभी ये जो चल रही है हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, भगवान ने जैसे श्री राम जी की बात करी या किसी भी भगवान के करें, उन्होंने वर्णों का भेद नहीं रखा था। किसी भी इस भगवान की बात करें, उन्होंने सबरी के हाथों से झूठे बेर भी खाए थे। और आज मैं समाज में देख रहा हूँ, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, धर्म की बचाने की बात करते हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं ये भेदभाव कर रहे हैं। तो आपके मार्गदर्शन से किस प्रकार वो हम आत्मचिंतन कर सकते हैं? देखिए, ये शास्त्र में ऐसा पाया गया है कि वर्ण व्यवस्था एक परमात्मा से निहित है। शास्त्रों में पाया गया है कि ब्राह्मणों मुख मशीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य पदभ्यांग गुम शूद्रो अजायत। तो सबसे पहले किसी भी बुद्धिमान को ये समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कहाँ से निकले हैं। जब वो ये समझ लेगा तो वो द्वेष करना बंद कर देगा। अच्छा, क्योंकि निकले तो उस परमात्मा से ही है ना। तो जब परमात्मा से निकले हैं तो परमात्मा का कौन सा अंग ऐसा है कि तुम उससे नफरत कर रहे हो? परमात्मा का कौन सा अंग ऐसा है जिस अंग से तुम परमात्मा से नफरत कर रहे हो? तो वहां भेद का विधान तो है ही नहीं। अपने अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा ने बताया है शास्त्र में कि मैं इन वर्णों को रचा हूं, और जैसी जिसकी प्रकृति थी उसके अनुसार उसको शरीर, वर्ण व्यवस्था, उसके भोग की व्यवस्था, जन्म विवाह मरण तक की व्यवस्था मैं कर्म से विधान किए हूँ। तो कोई भी ब्राह्मण किसी भी नीच वर्ण की हीन दृष्टि से न देखे, उसको पुत्रवत देखे, उसके धर्म की रक्षा करे वो। क्योंकि ब्राह्मण तीनों का गुरु होता है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो उसे गुरुवत व्यवहार करके उनको अपने धर्म में स्थिर करे, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। और वो भी अपने कर्तव्य का पालन करे। जैसे कि शौचाचार बहुत जरूरी है। आचारो परमा धर्म, आचार परम धर्म है, ऐसा हमने सुना है। जब तुम आचरण में दिव्य स्थिति लाओगे तो तुम दूसरे को भी आचरण में उतार सकते हैं। इसलिए आचरण क्या है, जिसे ब्राह्मण की बताया गया है कि भोज पदार्थ में लहसुन प्याज है, ये ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मण के लिए अनुचित है। और यहाँ तक कि बताया गया है कहीं कहीं कि लौकी का भी, गाजर का भी, हींग का भी। तो ये शब्द क्या है, ये अगर ब्राह्मण ये संयमित जीवन बना लेगा तो ये दूसरों को भी वो संयत जीवन जीने की एक नई शैली दे सकता है। और जब वो स्वयं धर्म का पालन करेगा तो दूसरे के धर्म को भी रक्षा करने के लिए उसमें शक्ति प्रदान होगी। अगर वो तप करेगा तो एक ऐसी एनर्जी ब्राह्मण में स्वतः होती है। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से, कोख से ही ब्राह्मण होता है। अच्छा, लेकिन अगर वो अपने कर्मों में ठीक नहीं बरतता तो ब्राह्मण राक्षस हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए हम तो यही कहेंगे कि जितने ब्राह्मण हैं वो इस पृथ्वी में देव के रूप में हैं। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार से स्वप्न में भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण सुधर जाए तो ये निश्चित है कि हमारा जो समाज है, समाज एक सतयुग की स्थिति में आ जाए। केवल ब्राह्मण सुधर जाए, क्योंकि ब्राह्मण गुरु है। और जैसे गुरु के
करेंगे, उसका अनुसरण सभी करेंगे। ब्राह्मण अगर सुधर जाएगा तो ब्राह्मण की ये प्रभुता है इस लोक में नहीं, पूरी पृथ्वी में ही नहीं, पूरे लोकों में ब्राह्मण की ये प्रभुता ही मानो। अगर वो धर्मात्मा है तो उससे सभी लोग सम्मानित का दर्जा देंगे और सभी लोग उसी सम्मानित स्थिति से झुकेंगे। महाराज जी, जैसे कि अगर ब्राह्मण है और कहीं कार्य करते हुए, जैसे कोई भी समाज का, जैसे आपने कहा ना, अभी आपने बोला लौकिक कार्य करते हुए या किसी की सेवा करते हुए, अगर सेवा करते हुए अगर कोई करते हुए छूट जाता बीच में, जैसे मैं अभी मेरे ऊपर ही ले रहा हूँ, अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, घर देखो 2-3 महीने नहीं गया, हालांकि आर्थिक स्थिति में बच्चों की फीस ऑनलाइन भी भर सकता हूँ, लेकिन कभी अगर नहीं जा पाऊँ तो क्या मुझे वो दोष लग सकता है? देखो, अगर देखा जाए शास्त्र में ऐसा विधान आता है कि कर्तव्य और धर्म दोनों साथ साथ निभने चाहिए। जैसे कर्तव्य और धर्म एक मानो कि किसी हंस के 2 पंखे हैं, इनको बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। अच्छा। अगर कोई भी बैलेंस में इधर उधर हो जाएगा तो वो जो पंखा जो नहीं चलेगा तो वो गति में अवरोध स्थिति प्रदान करेगा। अच्छा। इसलिए हमें कर्तव्य और धर्म दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा महाराज, जैसे अभी आपने दैनिक जीवन का बताया, किसी साधक के लिए अगर दैनिक जीवन उसका सही ढंग से हो जाए तो वो कर सकता है। क्या दैनिक जीवन जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग होगा या दैनिक जीवन साधक और गृहस्थ का एक होगा? और पहले संत का, ये संत और साधक का दैनिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए? देखो, जो दैनिक स्थितियाँ बताई गई हैं तो निवृत्ति और प्रवृत्ति 2 मार्ग हैं। अच्छा। और जो यम नियम संयम प्रत्याहार आसन जितने भी ये स्थितियाँ हैं ये गृहस्थ और विरक्त दोनों के ही लिए हैं। जितने भी नियम शास्त्र में बताए जाते हैं, बस ये अंतर है कि जो विरक्त है वो एकांत में रहे और जो अपना जैसे विरक्त नहीं है तो वो अपना समाज में रह करके धर्म की रक्षा करता हुआ परमात्मा का चिंतन करे। महाराज, जैसे अभी आपने बोला था कुछ ब्राह्मणों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मूली गाजर भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या जैसे गृहस्थी में, और ये एक इम्यूनिटी पावर का भी कहूँ या किसी भी प्रकार कहूँ, ये एक गृहस्थ में जो जीवन है इनके लिए कभी कभार ये औषधि का काम करती है। औषधि के समय जो बताया गया है उस समय लेने से दोष नहीं आता है। जिस प्रकार दिन में सोने वाला प्रेत होता है, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। यद्यपि अगर वो किसी धर्म कार्य में या शास्त्र के अनुसार किसी कर्तव्य के कारण वो जागरण किया है जो हमारे धर्म और देश की रक्षा के निमित्त है, तो उसमें बताया गया है कि संध्या के बाद वो निद्रा ले सकता है। उसी प्रकार ये हमारे ब्राह्मण के जो विधान बताए गए हैं, ये खान पान जो विधान बताए, जैसा आहार वैसा मन की स्थिति बनती है। इसलिए ब्राह्मण को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे न खाने से या खाने से कुछ हो जाएगा। एक समाज में एक अलग सी एक पहचान होनी चाहिए ब्राह्मण में, उसके व्यवहार में, उसके कर्म में, उसके बोलने में, उसके उठन बैठन। ये मानो कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि ये समझा जाए कि वो ब्रह्म का ही रूप है। अच्छा। और ब्रह्म के जैसे गुण हों, क्योंकि जिस तत्व को वो प्राप्त करता है साधक, उसी तत्व के समान जब तक नहीं होगा तब तक वह तत्व उसे प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुजी, जैसे कि आपके एक साधक है, गुरुजी पहले तो साक्षात दंडवत प्रणाम, आपके अनुभव से आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं? आत्मा का स्वरूप तो है नहीं जिसको काटा जलाया बाड़ा नहीं सकता, तो आत्मा को कैसे पहचाना जा सकता है? जैसे कहते हैं ये सूक्ष्म आत्मा घूम रही है, कोई कहता है प्रेत योनि घूम रही है, बहुत सारा भी, और अभी चित्रकूट में भी ऐसी चल रही है, इसको बनाया बहुत हवा बनी हुई है, तो कैसे आत्मा को पहचाना जा सकता है? क्या ऐसी आत्मा होती है कि एक शरीर में 2-2 3-3 आत्माएं प्रवेश कर सकती है? क्या इसके ऊपर सत्य क्या है? आत्मा जो आत्म तत्व है ये बड़ा ही विलक्षण है। इसके विषय में जीव आत्मा और आत्मा में भेद है। जीव आत्मा और आत्मा में भेद है। हाँ, जो जीव है इसका प्रमाण अंगुष्ठ मात्र बताया गया था। अच्छा। ये जीव आत्मा बताई गई है। और जो आत्मा होती है, आत्मा का स्वरूप अपने बाल के हजारों टुकड़े किए जाएं अग्रभाग के, जो अग्रभाग कहलाता है वो सुई से भी कम है। ठीक है। इसके भी 1000 टुकड़े अगर किए जाएं तो भी आत्मा का एक स्वरूप होगा, अर्थात इसका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा ही मानो। ये एक चेतन तत्व के रूप में है। अच्छा। जैसे मानो कि एक तार में करंट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका केवल आभास हो रहा है। अगर तुम उसको स्पर्श करोगे तो वो आभास करा सकता है कि मैं हूँ, लेकिन बिना साधन के
तुम उसको प्रकट नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार ये सृष्टि में आत्मरूप विद्यमान है, पूरी तरह से विद्यमान है। उसको तुम किसी साधक अर्थात जो तत्वदर्शी साधक है, जो पहुंची ही अवस्था से परे हो चुका है, गुणातीत हो चुका है, उस साधक को आत्म तत्व का बोध हो जाता है। वो साधक केवल अनुभव कर सकता है। अच्छा, अनुभव करेगा, अनुभव के द्वारा ये जान लेगा साधक कि जो मुझे ये चीज़ का अनुमान प्राप्त हुआ है, ये किसी ऐसी स्थिति का नहीं है, ये किसी परमात्मा रूपी स्थिति का ही विधान है। अर्थात परमात्मा के गुणों से ही, जिस प्रकार एक बैल खोने वाले किसान उसके पग से बैल का पता लगा लेता है, उसी प्रकार साधक उस ब्रह्म के पद अर्थात ब्रह्म के यथाउचित स्थिति को साधक जान करके उसी ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेता है अनुभव से। ऐसा ही मानो कि ब्रह्म अनुभव से केवल अनुभव स्थिति वाला है। उसे कोई सोचे कि मैं प्राप्त कर लूं तो वह किसी दृश्य स्थिति का विषय नहीं है। यद्यपि वो परमात्मा ही चाहे तो ही ये संभव है, और नहीं ये संभव नहीं है। केवल साधक उसका अनुभव करके हृदय देश में प्राप्ति कर सकता है। अच्छा महाराज जी, एक साधक है, शिव जी का भक्त है, वो जैसे रुद्राक्ष धारण किया, अभी वो जैसे वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, वो कहता है मैं क्या तुलसी माला भी धारण कर सकता हूँ? क्या ऐसे कोई शास्त्रों में वर्णन है कि रुद्राक्ष और तुलसी साथ में धारण किया जा सकता है? तो अगर दोनों को अगर करना चाहता है, महादेव का इष्ट भी है उसका, और शिव कृष्ण को भी महादेव के रूप में कर रहे हैं, और वहाँ तुलसी को भी इतना देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा हो रही है तुलसी धारण करने की, तो इनको थोड़ा मार्गदर्शन करें। तुलसी जो है और रुद्राक्ष भगवान शिव जी का अंश है और तुलसी माता पार्वती का अंश है। जब नारायण वृंदा का सतक्षीण किए थे तब उनकी अचेत अवस्था हो गई थी। तब देवताओं ने कहा था कि भाई जलंधर तो भगवान शिव जी ने मार दिया, लेकिन जलंधर के बाद नारायण का अचेत अवस्था हो गई, इसलिए भगवान शंकर के पास सब देवता जाते हैं तो माता पार्वती के पास भेजते हैं शिव जी कि जाओ उनसे ही निराकरण हो जाएगा। तो माता पार्वती ने तुलसी के ही बीज दिए थे, और जहाँ भगवान चिता बना के जो वृंदा भस्म हो गई थी उसकी ही भभूत लगा करके वहीं लेट जाते थे। भगवान अचेत अवस्था में रहते थे, तो वहीं भगवान की कृपा से दिए हुए जो तुलसी के बीज थे वो छिड़का दिए गए थे। तो वहाँ से तुलसी की उत्पत्ति होती है उन बीजों से जो माता पार्वती देती है। तो जो माता पार्वती का कृपा पात्र बीज है और रुद्राक्ष भगवान शंकर का कृपा पात्र बीज है, तो इसमें भेद कैसे हो सकता है? अच्छा, धारण कर सकते हैं महाराज जी। जैसे अगर बहुत सारे कहते हैं कि कोई किसी शास्त्र में यह वर्णन किया है क्या नहीं कर सकते, ऐसा तो किसी ऐसा शास्त्र में नहीं। पुराण में शायद है, श्रीमद् भागवत पुराण में चौथे स्कंध में भगवान के स्वरूप विग्रह का वर्णन आता है भागवत पुराण में। हाँ, श्री भागवत पुराण में चौथे स्कंध में शायद है, यह साधक समझ लेंगे वो कौन सा है। वहाँ भगवान के शिव विग्रह में जो वर्णन आता है तो उसमें भी आता है कि रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं भगवान। अच्छा, ऐसा भी पाया गया है शास्त्रों में कि भगवान जो विष्णु हैं परम शैव हैं, अच्युता नाम परम शैवम। तब नारायण जब परम शैव हैं तो वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो जब नारायण रुद्राक्ष धारण करते हैं, कृष्ण परम शैव हैं, तो फिर यहाँ द्वैत कहाँ लग रहा है? फिर जब नारायण धारण करते हैं रुद्राक्ष और नारायण के साथ में नारायण के जो स्वरूप हैं राम जी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम शैव हैं, तो जब वो परम शैव हो तो फिर यहाँ द्वैत कहाँ से आ गया? अच्छा, तो वो रुद्राक्ष या तुलसी दोनों धारण कर सकता है। और अगर किसी संत को अगर नहीं पता हो, जैसे मनमुखी कहते हैं या किसी को, तो उनको क्या उस शास्त्र का वर्णन दे सकते हैं? जैसे बहुत हाँ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मुझे मैंने क्या मेरे भी ऊपर लूंगा, मैं भी अभी तुलसी धारण साथ में रुद्राक्ष धारण किया हुआ बहुत साल हो गए। हाँ, अब मैं भी चाहता हूँ कि अब दास हूँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा बिल्कुल तो ये रुद्राक्ष भगवान शिव जी का कृपा स्थिति का है। तो वो तुलसी भी माता पार्वती की कृपा से ही नारायण को दी गई थी, हम दोनों तो दोनों धारण कर सकता है।
और इस शास्त्र का उदाहरण दे सकते हैं अगर साधक बिल्कुल, किसी संत को बिल्कुल। बात उठे तो श्रीमद् बिल्कुल, भागवत किसी पुराण का। महापुरुष विद्वान के पास जाए तो भागवत में इसका वर्णन है। परमात्मा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, चौथे स्कंद में है शायद, ये ऐसा भी मुझे ऐसा अंदाज आता है। महाराज जी, क्या शिव जी की पूजा में तुलसी भी चढ़ाई जाती है? हाँ, भगवान शिव जी की जो स्थिति है, केवल गजानन भगवान को छोड़ करके तुलसी चढ़ती है। गजानन भगवान को नहीं चढ़ती, बाकी शिव जी को तुलसी चढ़ती है। हाँ, गजानन भोग में तुलसी नहीं चढ़ती। हाँ, गजानन भगवान में नहीं चढ़ती। और किस भगवान में नहीं चढ़ती? और गजानन भगवान का ही विधान हमने शास्त्र में पाया है। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती महाराज जी? अब ये ऐसा मानो कि ये माता का ही आशीर्वाद है, इसलिए वह समझ करके भी गजानन स्वीकार नहीं करते। यही मेरे ऐसा अंतःकरण में समझ में आ रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम बात करते हैं सेवा की, तो जैसे कि सेवा, जैसे हम कोई भी सेवा करते हैं, जैसे नेक कार्य धर्म का प्रचार में कर रहे हैं, या कोई भगवत कथा करवा रहा है, या कोई गीता करवा रहा है, या राम कथा करा रहा है, इन कथा करवाने का या धर्म प्रचार करने का या भंडारे करने का या सेवा करने का क्या महत्व रहता है? ये कन्नड़ा से किसी साधक ने किया है। देखो, ये तो हमारी सनातन की प्रक्रिया है कि हमारी सनातन से ये धर्म प्रचार चला आ रहा है। ये जैसे भंडारे होते हैं या दान होता है, इससे हमारी जो कमाई होती है उसका 10वां अंश हमारा शास्त्र कहता है कि निकाल देना चाहिए। वो 10वां अंश केवल जो ब्राह्मण हैं और जो ऋषि हैं और जो दीन अवस्था में रहने वाले हैं उनके लिए ही निकाला जाता है विशेष करके। ये दान केवल परमात्मा के निमित्त जो जीवन जीने वाले एकांत में भगवत प्राप्त के साधक होते हैं, ये दान उनके लिए निहित होता है। यद्यपि शिव जी की इच्छा से अनुष्ठान भंडारे ये जो बताए गए हैं यज्ञ आदि, ये तो हमारी सनातन की प्रक्रिया है। जो तुम कर्म करते हो उसके आधार पर कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उनके निवारण के लिए हमें ये होम आदि, तीर्थ यात्रा, दान आदि ये करने से हमें शांति प्रदान होती है, ऐसा हमारा शास्त्र का मत है। तो ये हमेशा करते रहना चाहिए जिसकी स्थिति जितनी हो। गुरु जी, जैसे एक साधक ने पूछा कि ईश्वर की और गुरु की या संतों की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जैसे कि मैं कहता हूँ, मेरे ऊपर ही लिया है, कन्हैया तू हर जगह कहता है कि कृपा पर महाराज जी कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। कृपा कैसे प्राप्त की जाती है? कृपा का क्या महत्व है? कृपा प्राप्ति के लिए अगर कोई निकले तो प्राप्त नहीं होगा। कृपा हृदय का एक सुगंधित पुष्प है। जब वो निर्मल जल साधक किसी साध पर छोड़ेगा तो ये अंकुरित दे करके हृदय में फूलेगा। वो खुशबू उस करने वाले साधक को सहज प्राप्त होगी, मांगने से प्राप्त नहीं होती है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कोई उठाकर दे दे, ये सहज ही कर्म के फल के अनुरूप बनती है और उसको प्राप्त होती है, जो आत्मा से प्रकट होती है। बिल्कुल सहज में ही प्राप्त होती है। कभी कभी देखते हैं कोई कहता है आशीर्वाद दें, तो मैं क्या दूं, मेरी आत्मा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम ऐसे कर्म करोगे तो आत्मा अपने आप ही देगी, क्योंकि जो तुम वर्णन कर रहे हो अभी आत्मा का, तो वो व्याप्त रूप में सभी जगह है। तो वो जैसे कर्म देखती है जीव के, वो वैसे ही वह रूप धारण करके उसको वैसे तत्काल फल देती है। महाराज जी, जैसे कि एक साधक है, वो कहते हैं जैसे आपने पिछली बार गुरु मंत्र की बात भी कही थी, माला जप की बात की थी, जैसे नाम जप की माला बात की थी, तो माफ़ी चाहता हूँ गुरु, भावुक हो जाता हूँ थोड़ा सा। जैसे दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए गुरु मंत्र करते समय, नाम जप करते समय? जैसे आंखों का दृष्टिकोण, आंख बंद करने के बाद भी एक दृष्टिकोण बन जाता है हमारा, तो हमारा दृष्टिकोण क्या बनना चाहिए? शिव जी की इच्छा से सबसे पहले साधक ये ध्यान रखे कि हमें अगर किसी देवता का नाम जप करना है तो सबसे पहले उसे ब्राह्मणों पर बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। अच्छा। ब्राह्मणों पर और ऋषियों पर, गौ आदि जो धर्म की स्थितियां हैं, शास्त्र पर, ब्राह्मण, संत, गौ और शास्त्र, इन पर उसे बड़ी निष्ठा बताई गई है होनी चाहिए। अगर ये निष्ठा प्राप्त होगी तो उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी की निंदा न करे और अपने माता पिता गुरु का सम्मान करे, क्योंकि माता तो प्रथम गुरु है। अगर वो नाम की महिमा का कुछ भी अंश प्राप्त करना चाहता है तो अपने सनातन धर्म की स्थिति को धारण रखे,
और जब सनातन धर्म की स्थिति का धारण रखेगा तो उसका परिवेश कैसा होना चाहिए, किस परिवेश में रहता है, उसका आहार विहार कैसा है, ये सभी स्थितियों को जब धारण करेगा तब वह परमात्मा की कृपा से उस नाम की महिमा का लाभ उठा सकता है। उसके लिए उसे अपने सनातन धर्म की स्थिति धारण करनी पड़ेगी। और जब ये प्रक्रिया वो करने लगेगा, जो शास्त्र में विहित है कि संध्या क्या है, खान पान क्या है, उठन बैठन क्या है, समाज में व्यवहार क्या है, तब उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगा कि हमें परमात्मा की कृपा का क्या लाभ है, वो अपने आप ही उसे प्राप्त हो जाएगा। जब वो कर्म करेगा तो फल अपने आप उसे प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, एक मेरे अभी याद आया एक सवाल का, अभी चर्चा चल रही थी कल शाम को। जैसे सावन के बाद बारिश होने के बाद थोड़ा कीचड़ होता है तो मच्छरों का थोड़ा अधिक हो जाता है। और जैसे कि बहुत सारे ऑल आउट लगाते हैं, बहुत सारे अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे कंडे जला के धुआं करते हैं और उससे कुछ ना कुछ मच्छर भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह क्या इसको पाप लगेगा या इसका क्या करना है? जैसे अभी और बहुत सारे ऑल आउट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, नॉर्मल बात है। तो क्या इसका पाप उनको लगेगा जो, क्योंकि भजन कर रहा है, मच्छर लगेगा तो वो ऐसे ऐसे करता है तो वो भजन, तो उसका थोड़ा समाधान बताइए थोड़ा महाराज। देखो, हमारे शास्त्र में ये पाया गया है, जैसे झाड़ू लगाने से, हाँ, लीपने से, हाँ, पानी इधर उधर लाने ले जाने से, ये जो पंच पाप कहलाते हैं, जो इनसे जो छोटे छोटे पाप होते हैं, उनके लिए हमें बलि वैश्य देव करना चाहिए। अच्छा। और बलि वैश्य देव एक प्रक्रिया है। एक रोटी के ये मानो कि 20 टुकड़े करो, हाँ, और उसमें अग्नि में उसका हवन करना पड़ता है प्रतिदिन। अच्छा। हाँ, अगर शिव जी की इच्छा से उसमें नमक न पड़ा हो तो अच्छा है, रसोई जो बने। अच्छा। हाँ, क्योंकि देवता नमक वाला प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। देवता नमक वाला प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं हवन के द्वारा। हवन में? हाँ, इसलिए हवन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो साग बने उसमें नमक बाद में चाहे अपना डाल ले, लेकिन पकाते समय न डाले। ये विशेष लोगों को पता ही नहीं था, आज आप महाराज जी माध्यम से बताए। बहुत सारे संतों को पता नहीं, मैंने आंखों से देखा महाराज जी ये बात। ठीक है, शिव जी की इच्छा से तो ऐसा शास्त्रों में पाया गया। यदि पकवान में धीरे किसी कारण बस नमक पड़ गया तो ऐसा पाया गया है कि उत्तर दिशा की राख को हटा दिया जाए। उत्तर दिशा की राख को हटा हाँ, दिया जाए। और वो फिर उसमें हवन कर दे, तो एक ऐसा भी मत पाया गया है। अच्छा। और बलि वैश्य देव करने से जो 5 पाप लगते हैं वो पाप क्षय हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो छोटे छोटे अपराध बनते हैं ना, तो और किसी ब्राह्मण को या संत को यथाउचित भोजन कराना चाहिए। भोजन तो किसी प्राणी मात्र को देना चाहिए, लेकिन बताया गया है शास्त्रों में कि दान की जो प्रक्रिया है वो केवल ब्राह्मण में होनी चाहिए। अच्छा। दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। अन्य जो भोजन और वस्त्र आदि देने की स्थिति में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो दान का विधान है वो केवल ब्राह्मण है दान का अधिकारी। अच्छा। और महाराज जी, जैसे एक हम तुलादान होता है, हाँ, जैसे बहुत सारों में किया जाता है, आप शास्त्रों के आधार पे ही, तो तुलादान किसको देना चाहिए? क्योंकि तुलादान एक तो अन्नों का दान होता है, एक कहता है धातु का दान भी होता है। बिल्कुल, कोई भी दान हो XYZ, उस ब्राह्मण को देना, ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण हो और सुपात्र ब्राह्मण हो। सुपात्र है वो। एक बार वल्लभाचार्य जी के पास एक राजा पहले एक राजा ब्राह्मणों को इकट्ठा करता है काशी में, और वो कहता है कि मुझे शनि की दशा है, ऐसा करो कि मेरे लिए कोई उपाय बताओ। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा है तो कोई बड़ा सा ही उपाय बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने ही समान सोने की मूर्ति बनाकर दान करो तो तुम्हारी शनि की दशा उतर जाएगी। तो सोने का भी एक प्रभाव है, क्योंकि सोना भगवान शिव जी का ही तेज है। जब कार्तिक का जन्म होता है तो अग्नि लील लेता है, तब अग्नि के लील लेने से जो आहुति अग्नि से लेते हैं उन सब देवताओं के भी पेट में चला जाता है, तो सब देवता परेशान हो जाते हैं, उधर जलने लगता है। तब कहने से शिव जी के सब उल्टी करते हैं, तो फिर वही पर्वत सोने के रूप में तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये तेज जो है शिव जी का है। तो वो स्थिति में ऐसा पाया गया कि वो धारण करने वाला ब्राह्मण जब संकल्प के लिए आता है तो वो उस मूर्ति से एक उंगली उठ जाती है। तो ब्राह्मण संकल्प रख के चले जाते हैं, अर्थात डर जाते हैं कि जब उस मूर्ति में उंगली उठ रही है तो ये राजा का कोई बहुत बड़ा अपराध है, ये दान हम नहीं लेंगे। ऐसा कह करके बहुत से ब्राह्मण वो मूर्ति का दान नहीं लेते हैं। तो वह राजा को बड़ी ही और व्यथा उत्पन्न होती है। तब वो गंगा के किनारे जाता है तो वहाँ वल्लभाचार्य जी बैठे होते हैं।
वल्लभाचार्य जी से अपनी समस्या सुनाई राजा ने कि पहले मैंने ब्राह्मणों को बुलाया कि मेरी शनि की दशा है तो इसका निवारण बताओ, तो उन्होंने ऐसा बताया। मैंने मूर्ति बनाई तो मूर्ति कोई लेने जाता है तो एक मूर्ति उंगली उठा देती है तो सब ब्राह्मण डर जाते हैं, और वो मेरी सोने की मूर्ति कोई नहीं ले रहा। वल्लभाचार्य जी कहे, बोले मैं तो भाई ब्राह्मण है ही हूँ, जन्म सिद्ध स्थिति वाले ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति को क्या मैं कई मूर्ति ले लूँगा, मैं यज्ञ कर दूँगा। तो बोले चलो मैं तुम्हारा निवारण किए देता हूँ। तो जैसे वल्लभाचार्य जी संकल्प लेके विधान करता है ब्राह्मणों, तैसे वो उंगली उठा दिया, एक उंगली उठा दी। तो वल्लभाचार्य जी ने 3 उंगली उठा दी, तो सोने की जो मूर्ति है वो गिर गई वल्लभाचार्य जी के चरणों में। तब राजा और जो और ब्राह्मण थी और समाज था वो चकित होकर के ये पूछता है वल्लभाचार्य जी से कि ये क्या कह रही थी उंगली। तो वो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये उंगली बार ये कह रही थी कि जो ब्राह्मण कम से कम एक संध्या करता हो वो दान लेने का अधिकारी है। तो मैं 3 टाइम की संध्याएं करता हूँ, इसलिए वो सोने की मूर्ति मेरे चरणों में गिर गई। अच्छा, तो ये कहने का मतलब है कि अगर ब्राह्मण एक भी संध्या करता हो तो वही दान लेने का अधिकारी है। महाराज जी सत्संग थोड़ी सी लंबी हो, उससे पहले एक थोड़ा सा हम करते हैं। महाराज जी जैसे कि जो मैं धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, निमित्त मात्र बनूँ, करने वाले गुरु हरि है, सेवा का तात्पर्य कर रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ आपसे मांग रहा हूँ, जो चीज़ मुझे जैसे एक चीज़ से डर लगता है, कभी गलती से अहंकार ना आ जाए, कभी गलती से मुझे ऐसा ना लग जाए मैं कर रहा हूँ, इससे डरता हूँ। और मैं कोई ऐसा नहीं है, कभी ऐसा ना लगे कि उसका 1 रुपये भी घर ना ले जाऊँ, ये डर लगा था। इस डर से थोड़ा भय रहता है गुरु जी। देखो हम बताएं, अगर कोई भी कहीं कर्म करता है तो उसका फल तो बनता ही बनता है। तो अगर तुम इस समाज में, संत समाज में ऐसा धर्म की स्थिति लेकर के विधान कर रहे हो तो यथा उचित धन तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि बाल बच्चों को भी देना चाहिए। दोष लगेगा नहीं? दोष काहे को लगे, ब्राह्मण तो सबका लेने वाला होता है। कहते हैं ना, किसी के निमित्त का नाखून में अगर कण चला जाता है, घी का भी, वो उस तत्व से नहीं लेना चाहिए, उस सेवा निमित्त विधान होना चाहिए। अच्छा, ऐसा विधान होना चाहिए कि जो अपना, जैसे हम इधर विधान कर रहे हैं उसी के निमित्त वहाँ भी विधान करते रहें ताकि उनकी भी व्यवस्था बनी रहे। तो इस व्यवस्था से अगर ऐसा करोगे तो इसमें दोष नहीं आता, क्योंकि वो तुम्हारा वो भी कर्तव्य है। अच्छा, और ये कार्य सही दिशा में जा रहा हूँ गुरुजी? बिल्कुल। अगर तुम संसार में विचरण करके यथाउचित जैसा भी हो संतों की जैसे भी वस्तुओं का या किसी प्रकार आवश्यकताओं की स्थिति बनाए रखते हो तो ये धर्म का कार्य है, और ये धर्म के कार्य में यथाउचित सहयोग सबको करना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। साथियों, जैसे कि महाराज जी सत्संग लिए और सवाल भी लिए, लेकिन सवाल महाराज जी की जारी रहेगा। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए महाराज जी से कुछ पर्सनल बात करके फिर सत्संग जारी रखूँगा। अभी तक आपने जो महाराज जी सत्संग लिए, आपके सभी के सवाल लिए और कुछ संतों के भी सवाल लिए थे, किस प्रकार लगी आज की सत्संग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी से कहता हूँ, कहीं पर भी गौशाला को मजबूत कीजिए, सबसे पहले अपनी गाँव की गौशाला को मजबूत कीजिए। ये नहीं कहता हूँ कि वृंदावन की मेरी गौशाला, अपनी गाँव की गौशाला को मजबूत करोगे सभी गौशालाएँ मजबूत हो जाएगी। अगली सत्संग साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरु शिव, श्री महाराज प्रणाम।